नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राय ऑप्टिकल्स में। आप देख रहे हैं नज़र एक्सपर्ट सीरीज़। वेलकम बैक टू अवर ऑप्टिकल कोर्स। कल हमने चैप्टर 1 में कवर किया था कंस्ट्रक्शन के अंडर फ्रेम्स को, जिसमें हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक्स: प्लास्टिक फ्रेम्स, मेटल फ्रेम्स, नायलॉन कोड फ्रेम्स, कॉम्बिनेशन फ्रेम्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफ आइस फ्रेम्स हैं, और ये लेक्चर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ हाफ आइस फ्रेम का। हाफ आइस एक स्पेशल टाइप के स्पेक्टिकल फ्रेम्स होते हैं जो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें सिर्फ रीडिंग, नज़दीक देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है, लेकिन डिस्टेंस विजन के लिए नंबर नहीं होता या फिर कम नंबर होता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हाफ आइस फ्रेम एक नॉर्मल चश्मे से थोड़ा नीचे नाक पर पहना जाता है। इसके लेंस की वर्टिकल हाइट यानी ऊपर से नीचे की हाइट, मतलब अगर ये वर्टिकल है तो हमें इसकी इसकी हाफ हाइट पे मिलेगा ये चश्मा। नॉर्मल ग्लासेस से लगभग लगभग आधी होती है। इस डिज़ाइन की वजह से यूज़र रीडिंग के लिए लेंसेज के अंदर से देखता है। इस डिज़ाइन की वजह से यूज़र रीडिंग के मतलब इस ग्लासेस की इस डिज़ाइन की वजह से यूज़र जो होता है, जो हम मतलब जैसे मैंने रीडिंग ग्लासेस पहने हुए हैं, तो अगर मैंने देखना हुआ तो मैं लेंस के अंदर से देखूंगा नज़दीक का पढ़ने के लिए। पर अगर मैंने दूर का देखना हुआ तो चश्मे को नीचे करके मैं अपनी आँखों से चश्मे के अंदर नहीं देखूंगा, दूर का देखने के लिए डायरेक्ट देखूंगा अपनी आँखों से। हाफ आइस फ्रेम प्लास्टिक, मेटल या नायलॉन कोड के किसी भी मटेरियल से बना हो सकता है। हाफ आई फ्रेम जो होते हैं प्लास्टिक, मेटल या नायलॉन कोड किसी भी मटेरियल से बन सकता है। कुछ केसेस में डिस्टेंस विजन के लिए भी हाफ आइस फ्रेम बनाया जाता है। उन्हें उसमें यूज़र दूर देखने के लिए लेंस और रीडिंग के लिए लेंस के नीचे से देखता है, लेकिन ये टाइप बहुत कम यूज़ होता है। हाँ दोस्तों, हाफ आइज एक स्पेशल रीडिंग फ्रेम है। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए नंबर चाहिए और दूर देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये फ्रेम नॉर्मल फ्रेम से थोड़ा नीचे नाक पर पहना जाता है, और इसके लेंसेज की हाइट भी छोटी होती है। जब यूज़र पढ़ना चाहता है तो लेंस के थ्रू देखता है, और जब दूर देखना चाहता है तो चश्मे के ऊपर से देख लेता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है रिमलेस और सेमी रिमलेस। रिमलेस माउंटिंग्स आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताने जा रहा हूँ। रिमलेस माउंटिंग्स का सिंपल मीनिंग ये है कि लेंस के चारों तरफ ना तो मेटल रिम, आई वायर होता है, और ना ही नायलॉन कोड होती है। इसमें लेंस को पकड़ने के लिए दूसरे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे स्क्रूज, पेज को हम स्क्रूज कहते हैं, क्लैम्प्स, प्लास्टिक पोस्ट्स। हर लेंस में आमतौर पे 2 अटैचमेंट पॉइंट होते हैं: नेजल साइड नाक की तरफ, टेम्पोरल साइड कान की तरफ। पहले के समय में रिमलेस माउंटिंग को 3 पीस माउंटिंग्स भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें 3 मेन पार्ट्स होते थे: ब्रिज, लेफ्ट हैंड पीस, राइट हैंड पीस। सेमी रिमलेस माउंटिंग सिंपल मीनिंग: सेमी रिमलेस माउंटिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक मेटल री आर्म होती है। ये मेटल आर्म लेंस के ऊपर पीछे वाली साइड के साथ चलती। ये ब्रिज सेंटर पीस को एंड पीस से जोड़ती है। इसलिए सेमी रिमलेस फ्रेम में ऊपर मेटल सपोर्ट होता है, जबकि नीचे का हिस्सा खुला होता है या नायलॉन कोड से सपोर्ट होता है। सेंटर पीस में आमतौर पर ये पार्ट्स शामिल होते हैं: ब्रिज, पैड आर्म्स, नोज पैड्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बॉल ग्रिप माउंटिंग्स पे। आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताने जा रहा हूँ। बॉल ग्रिप माउंटिंग्स एक सेमी रिमलेस माउंटिंग का एक स्पेशल टाइप है। इसमें लेंस को आई वायर या स्क्रू से नहीं बल्कि क्लिप्स की मदद से पकड़ा जाता है। ये क्लिप्स एक टेंसाइल स्टील बार से जुड़े होते हैं, जो लेंस के दोनों तरफ बने हुए नॉचेस छोटे ग्रूव स्कर्ट्स में फिट हो जाते हैं। ये कैसे काम करता है? हर लेंस में 2 टॉप नोचेस होती हैं
नेजल साइड नाक की तरफ, टेम्पोरल साइड कान की तरफ। स्टील बार और इन नोचेस को में फिट होकर लेंस को मजबूती से होल्ड करते हैं। अगर लेंस बदलना हो तो क्लिप्स को हल्का सा हटा कर लेंस आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, एक ही फ्रेम में अलग अलग लेंसेज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे सनग्लासेस लेंस, टिंटेड लेंस, स्पेशल पर्पस लेंस, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज। यानी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से लेंस चेंज कर सकता है बिना नया फ्रेम खरीदे। कभी कभी नोचेस के साथ ड्रिल्ड होल्स भी बनाए जाते हैं ताकि माउंटिंग्स और भी स्टेबल मजबूत रहें। ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं ये बाल ग्रिप माउंटिंग की है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ब्रिज एरिया। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मैं आपको इसका हिंदी में सिंपल मतलब बताने जा रहा हूँ। ब्रिज एरिया फ्रेम का वो हिस्सा आता है जो नाक के नोज के ऊपर टिकता है। फ्रेम का ब्रिज प्लास्टिक या मेटल दोनों मटेरियल से बना हो सकता है। क्योंकि हर इंसान की नाक का शेप अलग होता है, इसलिए ब्रिज को भी अलग अलग डिज़ाइन से बनाया जाता है ताकि फ्रेम अच्छी तरह से फिट हो सके। प्लास्टिक ब्रिजेस, प्लास्टिक फ्रेम में ब्रिजेस पहले से बना हुआ परफॉर्म्ड होता है। ये सीधा नाक पर टिकता है, इसलिए प्लास्टिक फ्रेम खरीदते वक्त ब्रिज का नोज पर सही फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रिज फिट ना हो तो बाद में इस पार्ट को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ प्लास्टिक मटेरियल जैसे नायलॉन, कार्बन फाइबर, पॉलीआमाइड। बात है सैडल ब्रिज। सैडल ब्रिज का मतलब होता है, सैडल ब्रिज जिस ब्रिज का शेप घोड़े की सैडल जीन जैसा स्मूथ कर्व्ड होता है। जो मतलब ब्रिज जो थोड़ी कर्व्ड होती है, ऐसे साइड से नोज का शेप को फॉलो करता है। फ्रेम का वेट नाक के दोनों साइड्स और बीच क्रेस्ट पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मॉडिफाइड सैडल ब्रिज, ये देखने में सैडल ब्रिज जैसा ही होता है। इसमें बिल्ट इन नोज पैड्स होते हैं। ये नोज पैड्स फ्रेम का कुछ वेट अपने ऊपर ले लेते हैं। जो नोज पैड्स होते हैं मॉडिफाइड सैडल ब्रिज में सैडल ब्रिज का वेट अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए कंफर्ट और फिटिंग भी बेटर हो जाती है। की होल ब्रिज, इस ब्रिज का शेप पुरानी चाबी के की होल जैसा होता है। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा वाइड होता है। ये नाक की साइड्स पर रेस्ट करता है, लेकिन नोज के बीच वाली क्रेस्ट को टच नहीं करता। एडवांटेज, जिन लोगों की नाक का ब्रिज लो या सेंसिटिव होता है उनके लिए ये डिज़ाइन कंफर्टेबल हो सकता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ की होल ब्रिज कैसा होता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसे कहते हैं हम की होल ब्रिज। अब चलते हैं हम अपने मेटल ब्रिजेस के ऊपर। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताने जा रहा हूँ। मेटल ब्रिज में ब्रिज का डिज़ाइन प्लास्टिक फ्रेम से अलग होता है। सबसे कॉमन ब्रिज टाइप्स ये हैं। पैड ब्रिज मेटल फ्रेम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रिज है। इसकी खास बात, इसमें नोज पैड्स मेटल पैड आर्म्स के थ्रू फ्रेम से जुड़े होते हैं। मेटल पैड आर्म्स आपको पता होगा, जो नोज पैड की साइड पे जो जिससे जुड़ता है नोज पैड, उसको मेटल पैड आर्म्स बोलते हैं। फ्रेम का पूरा वेट नोज पैड ही सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से फिटिंग और कंफर्ट आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। कंफर्ट ब्रिज, कभी कभी मेटल फ्रेम्स में क्लियर प्लास्टिक या सैडल टाइप ब्रिज लगाया जाता है। इस डिज़ाइन को कंफर्ट ब्रिज कहते हैं। इसका फ़ायदा, प्लास्टिक ब्रिज नाक पर सॉफ्ट फील करा देते, इसीलिए पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल मेटल ब्रिज में कभी कभी मेटल फ्रेम में क्लियर प्लास्टिक का सैडल टाइप ब्रिज लगाया जाता है, इसलिए पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मेटल सैडल ब्रिज, पुराने समय में कई मेटल और रिमलेस फ्रेम्स में मेटल सैडल ब्रिज यूज़ होता था। ये पूरा मेटल का ब्रिज होता है। ये सीधा नाक पर बैठकर फ्रेम को सपोर्ट देता है। आजकल इसका यूज़ कम हो गया है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल या डेकोरेटिव फ्रेम्स में ये अभी भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी इसे नोज पैड्स के साथ भी यूज़ किया जाता है।
एंड पीस कंस्ट्रक्शन, सिंपल मीनिंग, एंड पीस फ्रेम का वो हिस्सा होता है जहाँ टेम्पल्स डंडियाँ फ्रेम फ्रंट से जुड़ते हैं। एंड पीस प्लास्टिक या मेटल दोनों मटेरियल का हो सकता है। प्लास्टिक एंड पीस कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक फ्रेम्स में 3 कॉमन टाइप्स के एंड पीस होते हैं। बट टाइप सबसे कॉमन, ये सबसे कॉमन डिज़ाइन होता है। फ्रेम फ्रंट सीधा होता है। टेम्पल का बट भी एंड फ्लैट होता है, दोनों 90 डिग्री राइट एंगल पर मिलते हैं। याद रखो बट टाइप 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल पे मिल रहे हैं दोनों। कुछ ऐसा होता है ये फ्रेम का एंड पीस। अब आता है मीटर एंड पीस। इस डिज़ाइन में फ्रेम फ्रंट और टेम्पल 45 डिग्री एंगल पे मिलते हैं। इससे फ्रेम का लुक ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लग सकता है। याद रखो मीटर टाइप 45 डिग्री एंगल। ये ए वाला मीटर टाइप है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 45 डिग्री एंगल पे मिल रहे हैं। 90 डिग्री सीधा होता है, 45 डिग्री थोड़ा टेढ़ा हो गया। टर्न बैक टाइप, इस डिज़ाइन में फ्रेम फ्रंट पीछे की तरफ मुड़ता है, फिर वो टेम्पल्स के एंड टू एंड मिलता है। इस डिज़ाइन को टर्न बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेम फ्रंट टर्न बैक होकर टेम्पल से जुड़ता है। टेम्पल्स यानी बैक साइड के डंडियों को से जोड़ता है। इसे कहते हैं टर्न बैक डिज़ाइन। ये यहाँ पे फ्रेम हो गया, ये टेम्पल्स हो गए, या फिर ये फ्रेम की फ्रंट साइड होगी, ये वाला टेम्पल हो गया। मतलब टर्न बैक इसी साइड से होगा, फ्रंट तो यही होगा, डंडियाँ तो सीधी रहेंगी हमेशा। अब वन पीस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? टर्न बैक से पहले मेटल एंड पीस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मेटल फ्रेम्स में ट्रेडिशनल एंड पीस प्लास्टिक या टर्न बैक टाइप जैसा होता है। मेटल फ्रेम्स में एंड पीस के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस मिलते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस एक ही होता है, टेम्पल को फ्रेम फ्रंट से जोड़ना। अब ये मेटल एंड पीस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मेटल फ्रेम्स में ट्रेडिशनल एंड पीस प्लास्टिक के टर्न बैक टाइप जैसा होता है। मेटल फ्रेम्स में एंड पीस का बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस एक ही होता है, टेम्पल को फ्रेम फ्रंट से जोड़ना। यानी मतलब मेटल पीस में बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो टर्न बैक टाइप होते हैं, प्लास्टिक के टर्न बैक टाइप, बट इनका मेन पर्पस सिर्फ एक ही होता है, टेम्पल को यानी पिछले वाली डंडी को फ्रेम के फ्रंट से जोड़ना। वन पीस कंस्ट्रक्शन, कुछ मॉडर्न फ्रेम्स में अलग अलग एंड पीस होते ही नहीं हैं। फ्रेम फ्रंट और टेम्पल एक ही कंटिन्यूस पीस से बने होते हैं, इससे फ्रेम लाइट वेट और स्लीक लगता है। ये वन पीस कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ होते हैं, और फ्रेम फ्रंट और टेम्पल एक ही कंटिन्यूस पीस से बना होता है। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टेम्पल कंस्ट्रक्शन। टेम्पल ऑल्सो, मतलब आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका हिंदी में सिंपल मतलब बता रहा हूँ। टेम्पल डंडी की डिज़ाइन हर फ्रेम में अलग अलग हो सकती है। इस चैप्टर में 5 मेजर टाइप्स ऑफ टेम्पल्स बताए गए हैं। स्कल टेम्पल सबसे कॉमन, लाइब्रेरी स्ट्रेट बैक टेम्पल, कन्वर्टिबल टेम्पल, राइडिंग वो टेम्पल, और कंफर्ट केबल टेम्पल। स्कल टेम्पल मतलब स्कल टेम्पल कान के पीछे नीचे की तरफ मुड़ता है। ये हेड स्कल की शेप को फॉलो करता है। कान के ऊपर पतला और एंड की तरफ थोड़ा चौड़ा होता है। ये सबसे कॉमन टेम्पल टाइप है, यूज डेली वेयर स्पेक्टिकल्स में होता है। ये है स्कल टाइप टेम्पल। कान के पीछे नीचे की तरफ मुड़ता है, यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ता है।
स्कल की शेप को फॉलो करता है, कान के ऊपर पतला और हेड की तरफ थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ये सबसे कॉमन टेम्पल टाइप है, कान की तरफ पतला और हेड की तरफ जाके चौड़ा हो जाता है। लाइब्रेरी टेम्पल, स्ट्रेट बैक टेम्पल, ये टेम्पल लगभग सीधा स्ट्रेट जैसा होता है। इसमें कान के पीछे कोई बेंड नहीं होता। ये सिर्फ दोनों साइड्स पर प्रेशर देकर फ्रेम्स को पकड़ कर रखता है। ये बी वाला है मेरे ख्याल, लाइब्रेरी टेम्पल। हाँ, ये बी वाला लाइब्रेरी टेम्पल है। ये सीधा होता है बिल्कुल, आप देख सकते हो पिक्चर में, बी बिल्कुल सीधा। कन्वर्टिबल टेम्पल, इस टेम्पल को ज़रूरत के हिसाब से शेप दिया जा सकता है। इसे स्ट्रेट टेम्पल से स्कल टेम्पल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर बेंड गलत हो जाए तो ऑप्टिशियन को सीधा करके दोबारा बेंड कर सकता है। सी वाला जो है इसको बेंड कर सकते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्टिबल टेम्पल। कन्वर्ट करने वाला मतलब सी में कन्वर्टिबल टेम्पल। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लाइब्रेरी टेम्पल और कन्वर्टिबल टेम्पल में। लाइब्रेरी टेम्पल थोड़ा मोटा होता है और बिल्कुल स्ट्रेट होता है, नीचे की तरफ से बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है। पर जो सी होता है ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा होता है। इसे आप देखकर पहचान सकते हो कि कन्वर्टिबल टेम्पल है ये। अब फोर्थ पे आता है राइडिंग बो टेम्पल। ये टेम्पल पूरे कान के पीछे घूम जाता है, ईयर और हेड के बीच में जो कर्व को फॉलो करता है। ईयर लोब तक एक्सटेंड होता है, अक्सर प्लास्टिक से बना होता है। राइडिंग बो टेम्पल, ये टेम्पल पूरे कान के पीछे घूम जाता है, मतलब ये कान के पीछे बिल्कुल घूम जाएगा। एक और हेड के, ईयर और हेड के बीच की कर्व को फॉलो करता है। ईयर लोब तक एक्सटेंड हो जाता है, अक्सर प्लास्टिक से बना होता है। ये भी अक्सर बच्चों में देखा जाता है मेरे ख्याल। ये वाला डी पे राइडिंग बो, ताकि बच्चों के कान से गिरे ना, या फिर बड़ों में देखा जाता है ताकि उनके कानों से भी गिरे ना। अब आता है कंफर्ट केबल टेम्पल। शेप राइडिंग बो टेम्पल जैसी ही होती है, लेकिन ये मेटल का बना होता है। इसके पीछे वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल कोइल्ड केबल से बना होता है। ये पतली वायर से बना होता है जो मेटल की होती है, इसे कहते हैं कंफर्ट केबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रेम मटेरियल्स। आज के लिए बस इतना ही, कंफर्ट केबल पे एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और शुक्रिया।